Let's start our beautiful day with a prayer. हमें भगवान को याद करना चाहिए ना। चलिए प्रेयर करते हैं और भगवान को थैंक्स करते हैं कि उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके। फिर लहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। Last time we started lesson number 10 of reader book The Happy Prince part 2, in which the statue of Happy Prince and the bird swallow tried to spread happiness in the city. swallow bird ने प्रिंस के ऑर्डर्स को फॉलो किया और सिटी में जो पुअर पीपल थे उनको हेल्प करने के लिए प्रिंस के ऑर्डर से उसके रूबी, सैफायर्स और उसकी बॉडी पे लगा हुआ सारा गोल्ड लीफ बाय लीफ ही पैक्ड फ्रॉम हिज बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सिटीजन्स, ताकि वो खुश रह सके। और लास्ट में जब वो ठंडे मौसम को बर्दाश्त नहीं कर सका तो वो इस दुनिया से चला गया। याद है ना ये स्टोरी आपको? चलिए अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइजेस। पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको इसमें क्वेश्चन के लिए राइट आंसर चूज करना होता है। हु वांटेड टू गो टू इजिप्ट? इजिप्ट कौन जाना चाहता था? चिल्ड्रन, द हैप्पी प्रिंस और स्वेलो। सेकेंड, द यंग hungry man leaning over the desk covered with papers was trying to finish the play for. वो जो यंग और हंग्री मैन था लीनिंग ओवर द डेस्क, डेस्क पर लेटा हुआ था जो पेपर्स के साथ कवर्ड था, वो प्ले किसके लिए लिखना चाहता था? डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल या द एम्परर? थर्ड, द आइज ऑफ हैप्पी प्रिंस मेड ऑफ रेयर सफायर्स वर ब्रॉट फ्रॉम। जो हैप्पी प्रिंस की आइज में सफायर्स लगाए गए थे वो कहाँ से लाए गए थे? इंडिया, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका। नंबर 4, टू गेट टू द राइटर ऑफ द प्ले इट वॉज ईजी फॉर द स्वेलो टू रीच हिम थ्रू। उस राइटर के पास जाना स्वेलो के लिए बहुत ईजी था और वो किस रास्ते से उसके पास गया था? एन ओपन डोर, एन ओपन विंडो, a hole in the roof. Last, on command of the happy prince, the swallow dropped the second sapphire in dash hands. हैप्पी प्रिंस के ऑर्डर के बाद स्वेलो ने सेकंड सफायर किसके हाथों में दिया था? द राइटर, द मैच गर्ल, द पुअर वुमेन। ठीक है, देन कम्स योर ट्रू फॉल्स, in which you have to write T for true and F for false statement. Number 1, the match girl's father would have beaten her if she returned without any money. अगर माचिस बेचने वाली लड़की खाली हाथ घर जाती
तो उसका पिता उसे बहुत मारता. The eyes of Happy Prince were made of ruby. The little girl thought the sapphire to be a lovely bit of glass. ये जो आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने चैप्टर को रीड करके ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं. नंबर 4, डेथ वॉज द मदर ऑफ स्लीप अकॉर्डिंग टू द स्वेलो. स्वेलो ने ये कहा था कि डेथ जो है वो मदर ऑफ स्लीप है. फॉर दिस यू हैव टू रीड द चैप्टर थॉरली. Last, God asked angels to bring 3 precious things from the city. God ने angels को city में से 3 precious things लाने के लिए कहा था. Okay. Then comes short answer questions. Number 1, who was the young man in the garret? And what was he doing? वो कौन था और वो क्या कर रहा था young man garret में. Number 2, what did Happy Prince tell the swallow about the little match girl? हैप्पी प्रिंस ने स्वैलो को माचिस बेचने वाली छोटी लड़की के बारे में क्या बताया था. नंबर 3, हाउ डिड द स्वैलो डाई? स्वैलो कैसे मर गया था. नंबर 4, वाई डिड गॉड से दैट द लेड हार्ट एंड द डेड बर्ड वर द राइट चॉइस टू बी द मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी. गॉड ने ऐसा क्यों कहा था कि जो स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस का हार्ट है, लेड का बना हुआ जो था, और जो डेड बर्ड है वो सिटी की प्रेशियस थिंग्स हैं और ये एंजल की राइट चॉइस है. ऐसा गॉड ने क्यों कहा था. देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. व्हाट डिड द यंग मैन इन द गैरेट थिंक ऑन फाइंडिंग द सफायर? यंग मैन ने जो गैरेट में था उसे जब सफायर मिला तो उसने क्या सोचा था कि उसे सफायर किसने दिया है और क्यों दिया है. नंबर 2, वाई डिड द स्वैलो डिसाइड टू स्टे विद द हैप्पी प्रिंस? स्वैलो ने हैप्पी प्रिंस के साथ रहने के लिए क्यों डिसाइड किया था कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा. व्हाट डिड द हैप्पी प्रिंस मीन बाय द लिविंग पीपल ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी? हैप्पी प्रिंस का इस बात को कहने का क्या मतलब था कि लिविंग पीपल जो है वो हमेशा ये सोचते हैं कि गोल्ड उन्हें हैप्पी कर सकता है, खुश कर सकता है. इस बात से उसका क्या मतलब था. देन रेफरेंस टू कंटेक्स्ट क्वेश्चंस. आपको चैप्टर में से एक सेंटेंस दिया जाता है और उस सेंटेंस पे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं जिनके आपको आंसर करने होते हैं. द फर्स्ट वन इज इट इज़ विंटर एंड द चिल स्नो विल सून बी हेयर. ये सेंटेंस था ना आपके चैप्टर में. सो क्वेश्चंस आर, हु सेज दिस एंड टू whom? नंबर 2, वाई वॉज द स्पीकर अफ्रेड ऑफ चिल स्नो? जिसने ये बात बोली वो स्नो से क्यों डर रहा था. एंड 3, व्हाट डिड द स्पीकर वांट टू डू अवॉइड इट? डिड ही सक्सीड? उसने इससे बचने के लिए क्या करना चाहा और क्या वो उसमें सक्सेसफुल रहा. सेकेंड पार्ट, आई एम ग्लैड यू आर गोइंग टू इजिप्ट. हु सेज दिस एंड टू whom? ये लाइन किसने और किसको बोली. सेकेंड, वाई वॉज द स्पीकर ग्लैड दैट द लिसनर वॉज गोइंग? और स्पीकर क्यों खुश हुआ था ये सोचकर कि लिसनर यानी ये बात जिसने बोली वो स्पीकर था, जिसने सुनी वो लिसनर था. तो स्पीकर क्यों खुश था कि लिसनर अब जा रहा है. समझ गए ना मेरी बात. देन कम्स माई वर्ड बैंक. दिस पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज हेल्प्स यू इन बिल्डिंग योर वोकैब. ये आपकी वोकैबलरी को एनहांस करते हैं. यू आर गिवन 5 वर्ड्स. आपको 5 वर्ड्स दिए गए हैं एंड दोज आर मीनिंगफुल वर्ड्स बट दोज आर स्क्रैम्बल्ड. आपको इन्हें अनस्क्रैम्बल करना है और एक सेंटेंस बनाना है. देखो, फर्स्ट वन इज
ARGEDE. Agreed. Second one is evil. Third is roar. Fourth is nuclear. एंड 5 इज़ लाइफ. ठीक है, मैंने आपको वर्ड्स अनस्क्रैम्बल करके दे दिए. अब आप इनके मीनिंगफुल सेंटेंसेस भी लिखेंगे. ठीक है. नाउ कम्स द पार्ट ऑफ फन जोन. आपकी एक्टिविटी भी होती है ना इसमें, हर एक लेसन में. इसमें क्या एक्टिविटी है? ऑस्कर वाइल्ड. ऑस्कर वाइल्ड पता है ना, हु रोट द स्टोरी ऑफ द हैप्पी प्रिंस, वॉज अ रिनॉन्ड ऑथर. बहुत फेमस ऑथर थे ये. फाइंड आउट अबाउट 5 रिनॉन्ड ऑथर्स. फाइंड आउट अबाउट 5 रिनॉन्ड ऑथर. 5 और ऑथर्स के बारे में बताना है आपने और उनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ऑस्कर वाइल्ड के बारे में ही लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि ऑस्कर वाइल्ड 1854 में बॉर्न हुए थे और 1900 में उनकी डेथ हो गई थी. तो हम लिखेंगे उनका पूरा नाम क्या था? ऑस्कर फिंगल ओ फ्लैहर्टी विल्स वाइल्ड was born on October 16, 1854. He was an Irish writer and poet. He became one of London's most popular playwrights in the early 1890s. वो बहुत पॉपुलर थे और लंदन के फेमस प्ले राइट्स, जो प्लेज लिखते हैं, उनमें फेमस पॉपुलर राइटर थे. टुडे ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज प्लेज, पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज. आज उनको उनके प्लेज, पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज के लिए याद किया जाता है. एंड ही डाइड एट एन अर्ली ऑफ 56. और वो सिर्फ 56 ईयर्स के थे जब वो इस दुनिया से चले गए ऑन November 20, 1900. आपने ऐसे ही 5 राइटर्स के बारे में इसी तरह से 3-4 लाइन्स लिखनी है. जैसे मुंशी प्रेमचंद, अमृता प्रीतम, इस तरह से है ना राइटर्स. आप किन्हीं 5 राइटर्स के बारे में इसी तरह से लिखेंगे 4 to 5 लाइन्स. डन. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. Goodbye. Have a nice day.